हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द बोरिंग ट्रेड्स। आज हम डिस्कस करेंगे वीकली पीएनएल। ऑल्सो हमारी जर्नी को 90 डेज कंप्लीट हो गए हैं, तो आई थॉट कि चलो 90 डेज जर्नी की भी वीडियो बना लेते हैं, तो वो वीडियो भी इसी में इंक्लूड कर लेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आई मीन जस्ट टू शो ऑल्सो, ये देखिए बोरिंग ट्रेड्स पे लास्ट वीडियो डाली थी 4 दिन पहले एंड इट वॉज ऑफ अप्रैल 23, राइट। तो उसके बाद हमने ट्रेड भी नहीं करा बिकॉज मैं आउट ऑफ स्टेशन ही था। तो देख लेते हैं एक बार पीएनएल इस हफ्ते की भी। यप, 22 को अराउंड 2800, हाँ 2800 रुपये का प्रॉफिट हुआ था। और उसके अगले दिन हमें काफ़ी बड़ा लॉस हुआ था, अराउंड 6000 रुपये का, क्योंकि इस दिन मार्केट बहुत ही बुरा था। तो ये देखिए 23 वाली डे है और यही अपना 90 डेज भी था, तो दोनों कंबाइन कर लेते हैं वीडियो, राइट। सो एक बार इस हफ्ते डिस्कस कर लेते हैं, फिर 90 डेज की पीएनएल भी शो कर लेंगे। चलिए देखते हैं, जाते हैं निफ्टी 50 पे। 5 मिनट का चार्ट। यप, सो 22 तारीख को तो देखिए अच्छा खासा ट्रेंड था, पूरा कैप्चर हो गया था हमारा। यहाँ कहीं पे सेलिंग साइड का ट्रेड बनाया था, थोड़ा नेट टू नेट लॉस आया, बट ये फिर पूरा मार्केट ऊपर ही गया, तो हमें 2800 रुपये का प्रॉफिट। इस दिन मार्केट ना पूरा साइडवेज था, बट रेंज मार्केट की काफ़ी बड़ी थी। ये देखिए, ये जो फॉल्स आ रहे थे ना, मतलब पूरा ऊपर जाता था और पूरा ही रिवर्स मारता था, तो इस चक्कर में हमारे दोनों साइड के ऐसे हिट होते रहे बैक टू बैक। जनरली साइडवेज मार्केट कैसा होता है, ये देखिए रेंज छोटी होती है साइडवेज मार्केट की। अगर हम इस साइडवेज रेंज की बात करें तो ये देखिए कितनी 40-50 पॉइंट की रेंज है, ये भी इंक्लूड कर लीजिए तो 50 पॉइंट के अंदर अंदर की रेंज है, राइट। बट यहाँ क्या है, रेंज इज बिग। ये देखिए, अगर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की रेंज देखें तो ये देखिए अराउंड 60-70 पॉइंट की रेंज में घूम रहा था मार्केट। तो होता क्या है, 50 पॉइंट होते ही ना स्ट्राइक प्राइसेस की वैल्यू ऊपर नीचे हो जाती है। मतलब 50 रुपए के स्ट्राइक प्राइस होते हैं ना इंडेक्सेस में, तो जैसे ही 50 पॉइंट के ऊपर मोमेंटम आएगा तो आपको स्ट्राइक प्राइस ऊपर नीचे करनी पड़ेगी। तो उस चक्कर में हमारे वो एसएल्स ज्यादा हिट हो रहे थे, तो इसलिए इस दिन लॉस हो गया। बाकी ये 3 दिन हमने ट्रेडिंग तो नहीं करी थी, बट मैंने ना बैक टेस्ट कराई है तीनों दिन, और हमें तीनों दिन अच्छा प्रॉफिट होता है। तो मेरे को बहुत ही ज़्यादा दुख है इस बात का, बट कुछ कर नहीं सकते क्योंकि ये दिन तो निकल गए हैं। ये देखिए, जस्ट टू शो, यहाँ तो हमें कोई ट्रेड नहीं मिलता, यहाँ पे हमें बाइंग सेलिंग दोनों का ट्रेड मिलता, बट इस पॉइंट पे ना रेंज छोटी है, तो यहाँ कटता प्राइस और अराउंड प्रॉफिट ही होता है बेसिकली। और इस दिन तो भाई क्या ही बढ़िया अप ट्रेंड है, मतलब यहाँ थोड़े छोटे मोटे लॉसेज होते, बट यहाँ कहीं पे अपनी बाइंग साइड की पोजीशन बन गई होती और पूरा अप ट्रेंड कैप्चर होता। सिमिलरली इस दिन पूरा डाउन ट्रेंड कैप्चर हो जाता। इस दिन तो बहुत ही बड़ा प्रॉफिट होता है, बट कोई नहीं। तो इस हफ्ते हमें देखिए अराउंड 3000 की रियलाइज पीएनएल थी। ओवरऑल लॉस अराउंड 4000 रुपये का रहा है हमारा। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं अपनी 90 डेज की पीएनएल भी है। ये हमने देखिए दिसंबर से स्टार्ट करा था। सो लेट्स सी। सो बिफोर गोइंग इनटू डिटेल्स ऑफ इट, अगर आपको मेरी पीएनएल देखते ही जो भी थॉट्स आए प्लीज़ लेट मी नो। मैं सारे थॉट्स को आंसर करने की कोशिश करूंगा, अगर इस वीडियो में नहीं हो पाएगा तो कुछ भी एक्स्ट्रा हो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो चलिए डिस्कस करते हैं। देखिए इन 90 दिनों में हमें लगभग 67,500 का प्रॉफिट हुआ है टोटल, जिसमें से हमने टैक्सेस ही दे दिए 36,000। जो हमारे जेब में आया दैट इज 31,700। तो आपको ये लगेगा कि ब्रोकरेज बहुत ही ज़्यादा दे रहे हो, 50% से ज़्यादा है। आई एग्री, बहुत ज़्यादा है ब्रोकरेज, बट हम इसे कम करने के लिए काम कर रहे हैं। ऑल्सो जैसे जैसे लॉट साइज भी बढ़ेगा ना हमारा, ये ब्रोकरेज वगैरह उतनी मैटर नहीं करेगी, तो वो देखेंगे अपन गोइंग फॉरवर्ड। और जैसे आपको पता ही होगा, अगर मैं मार्च से अप्रैल देखूँ तो मेरे ब्रोकरेज टैक्सेस देखिएगा कम होंगे। देखो अराउंड 11,200 रुपये, राइट। 11,200 पर मंथ कितने हो गए, लगभग 5,500 रुपये, राइट। और अगर आप इनसे पहले महीने की बात करो तो ये ज़्यादा होगा हमारा। ये देखिए फरवरी तक 3 महीने में हमने दिए 24,000, मतलब 23,000 समथिंग, जो कि लगभग 7,500 के ऊपर बैठता है, राइट। पहले वाला 5,500 के आसपास है, ये 7,500 के ऊपर है। तो देखिए 2,000 रुपये तो ऐसे ही बच रहे हैं। ऑल्सो हमारा जो 5th मंथ में लॉट साइज था ना वो ज़्यादा था, तो ये एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन तो नहीं है, बट स्टिल अगर मैं बस आपको जनवरी तक की बात करूँ तो हमें कंपैरिजन अच्छा मिलेगा। सो ये देखिए इसमें अराउंड 15,000 का टैक्सेस वगैरह गए हैं, राइट। दिसंबर जनवरी में सेम 2 महीने, तो वही है अराउंड 4,000 ज़्यादा है। तो हम उस पर काम तो कर रहे हैं, धीरे धीरे कम भी हो रही है हमारी ब्रोकरेज, सो दैट इज़ फॉर श्योर, एंड वो एक इशू नहीं होना चाहिए किसी के लिए भी। ऑप्शन सेलिंग में जनरली ज़्यादा ही होती है आपकी ब्रोकरेज, ठीक है। तो अब फरवरी मंथ, ये महीने तक तो देखिए पीएनएल आपको बहुत ही बढ़िया लग रही होगी। टोटल प्रॉफिट भी हमारा 31,600 है अभी, और हमारा जनवरी में भी इतना था। तो बाकी के 3 महीने काइंड ऑफ हमने कुछ करा नहीं है, बस सीखने को बहुत मिला है, राइट। एंड हमारा फोकस वो सीखने पे ही होना चाहिए। तो ये आपको ऐसा क्यों दिख रहा है, क्योंकि हमने बाकी के 3 महीने में जो फरवरी मंथ था ना वो हमारा बहुत ही बुरा गया था। जस्ट टू शो फरवरी मंथ देखिए, ये हमारे लॉस में गया था।
फरवरी मंथ में अराउंड हमें 9,500 रुपये का लॉस हुआ है, तो हम काइंड ऑफ ड्रॉ डाउन में चले गए थे। ऑल्सो ड्रॉ डाउन में क्या है, ये देखिए 9 तारीख तक भी कुछ नहीं हुआ था हमें, तो 1 से लेकर 9 तक की P&L देखिए, ये भी पॉजिटिव ही होगी 7,500 8,000। बट ये जो एक हफ्ता था ना बीच का, दिस वॉज रियली बैड। देखिए 20,000 का लॉस सीधा, राइट, एक भी दिन प्रॉफिट नहीं। साइकोलॉजी काफ़ी इम्पैक्ट हो गई थी इसमें मेरी। दो मैं ट्रेड सारे सही ही ले रहा था, मतलब एक ट्रेड में भी गलती करी होगी हमने, जिस दिन हमें प्रॉफिट हो सकता था बट वो लॉस में कन्वर्ट हो गया था, क्योंकि हमारी स्ट्रैटेजी ना बहुत ही अग्रेसिव थी। जिस भी साइड मोमेंटम मिलता था अपन डबल ऐड कर लेते थे, तो इसलिए प्रॉफिट भी बड़े होते थे बट लॉसेस भी काफ़ी बड़े होते थे। उसके बाद अपन डिफेंसिव मोड में चले गए थे। हमने स्ट्रैटेजी में छोटे मोटे चेंजेस करे थे, जो कि आपको बाद में दिखेंगे कि रिफ्लेक्ट होंगे। हमने लॉट साइज़ वगैरह भी कम करा था, कुछ कुछ चीज़ें करना स्टार्ट करा था। देखिए ये अराउंड 3,000 की प्रॉफिट। फिर हमारा मार्च महीना आया था, उसमें हम बहुत ही ज़्यादा डिफेंसिव कुछ नहीं कर रहे थे। वी वर जस्ट ट्राइंग टू मेक श्योर कि अपनी स्ट्रैटेजी काम कर रही है या नहीं कर रही, राइट। ये देखिए ब्रोकरेज अच्छे खासे दिए थे, अराउंड 1,500 का प्रॉफिट था एंड वी वर वेरी हैप्पी। नंबर ऑफ लॉसेस बहुत कम थे। एंड अब ये वाले महीने में पहुंच जाते हैं, तो हम लॉट साइज़ वगैरह बढ़ाया, अपना सीख रहे हैं, तो अब अपन काइंड ऑफ ड्रॉ डाउन के आसपास पहुंच गए हैं, क्लियर करने वाले हैं उसे। देखिए 8,500 का प्रॉफिट, राइट। तो हमारा लगभग ठीक ही चल रहा है, मतलब ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। दो तीन महीने में कुछ नहीं करा है हमने, बट स्टिल लर्निंग काफ़ी मिल गई है और ग्रो कर रहे हैं। सो ओवरऑल प्रॉफिट तो वही 31,000 के करीब है। एंड नाउ आपका दूसरा क्वेश्चन होगा कि भाई कितना रिटर्न है ये, राइट। तो रिटर्न ज़्यादा तो नहीं लगेगा, मैं ये जर्नल मेंटेन करता हूँ तो इस पर दिखा देता हूँ कितना रिटर्न बन रहा है। तो यहाँ पे आप मतलब डेली प्रॉफिट एंड लॉस डाल सकते हैं, जो कि मैं डालता रहता हूँ। फिर ये डैशबोर्ड में हमें आपको दिख जाता है। ये देखिए पहले महीने ROI हमारा 2.64 था, क्योंकि इस पॉइंट पे कैपिटल कम था हमारा। फिर जनवरी में हमने कैपिटल इंक्रीज करा था अराउंड 4.5 लाख रुपए पे, तो ये इस महीने ROI 3.92 था। फेब्रवरी मंथ हमें लॉस हुआ था, जैसे मैंने दिखाया, राइट, 9,500 टाइप्स का। तो इस महीने हमारा कैपिटल अराउंड हमने 8.5 लाख टाइप पहुंचा लिया था और लॉसेस भी मिल गए थे हमें उसके अकॉर्डिंग। फिर हमने कैपिटल अपना कम कर लिया था मार्च में। हम अराउंड देखिए 4.5 लाख से ही ट्रेड कर रहे थे। अब अप्रैल में हम अराउंड 6 लाख से ट्रेड, सो लगभग अगर आप 6 लाख की कैपिटल में माने तो 5.5% के करीब है। बट एक्चुअल में 6.5 लाख तो यूज़ नहीं हुआ है, कम ही यूज़ हुआ है हमारा। दिसंबर जनवरी में कम था, फरवरी में ज़्यादा था, मार्च में फिर कम था, अप्रैल में 6 लाख है। तो ये करंट पे कैलकुलेट करता है, क्यूमुलेटिव नहीं कर रहा है। तो लगभग आप मान लीजिए, चलो 6 लाख ही मान लीजिए, तो अराउंड 5% के करीब का ROI चल रहा है, विच इज़ रफली 1% महीना, विच इज़ वेरी लेस, आई नो। बट जैसे आपको दिख रहा होगा ब्रोकरेज टैक्सेस बहुत हाई हैं इस पॉइंट पे। तो वही है, आपको ऑप्शन सेलिंग में जब तक आप 10 लाख तक नहीं पहुंचते ना, तब तक आपको ROI ज़्यादा नहीं मिलेगा। और अभी हम हेजेस वगैरह भी नहीं डालते हैं। जैसे ही हेजेस डालेंगे 6 लाख पे आप डबल कर सकते हो अपना ROI। तो वो हम आगे के आने वाले क्वार्टर में एक्सपीरियंस करते हैं। आगे वाले क्वार्टर पे डिसाइड करते हैं कि अपना कैसी चल रही है स्ट्रैटेजी। अभी तो ज़्यादा इनपुट्स नहीं है, बट आई होप कि सही चलेगी, क्योंकि 2% के करीब टारगेट होना चाहिए, जो कि हमारा अगले महीने से पहुंच जाएगा बेस्ड ऑन हेजिंग। सो या लेट्स सी। ऑल्सो अगर आपको ये चाहिए मतलब जर्नल, तो लेट मी नो इन द कमेंट्स में, कमेंट सेक्शन या फिर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, क्योंकि मेरे को चेंजेस करने पड़ेंगे इसमें। मेरा पूरा डेटा है तो मैं हटा के ही डालूंगा, ऐसे तो नहीं डाल पाऊंगा। तो लेट मी नो इफ़ यू नीड इट। सो या इफ़ यू लर्निंग फ्रॉम माई वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।